जनपद मथुरा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजस्व विभाग की टीम के सामने ही मौजूदा स्थिति में ही एक व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ के हमले से घायल हो गया है। आपको बताते चले गंभीर हालत में आपको 70 वर्षीय जो वृद्ध सतवान दिखाई दे रहा है, जिसकी गंभीर हालत के चलते अब इसको आगरा रेफर कर दिया गया है। ये थाना जैंत के इलाके की घटना है, जहां राजस्व विभाग की टीम नापतोल की कार्रवाई करने के लिए गई थी। आपको बताते चले काफी समय से ग्राम समाज की जमीन पर दो पक्षों में विवाद चल रहा है, जिस विवाद के चलते ये घटना सामने आई है। मौके पर घटना का संज्ञान लेते जिलाधिकारी ने कहा है कि जो कर्मचारी जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। और घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्कालीन प्रभाव से लेखपाल और मौके पर जो टीम गई थी उन सबको निलंबित भी कर दिया गया है और नायब तहसीलदार के विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है। ये थाना जैत इलाके के गांव खुशीपुरा की बड़ी घटना सामने आई है, जहां पीड़ित परिवार का कहना है कि ग्राम जो मौके पर जो लेखपाल और कानूनगो की टीम गई थी उन्हीं के सामने बहला फुसलाकर उनके पिता को ले जाया गया और ले जाने के बाद ज्वलनशील पदार्थ से हमला किया गया। घटना की जांच के बाद ही तय हो पाएगा आखिरकार अधिकारियों के मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से जलकर घायल हो जाता है, ये किस तरीके से हो गई। और यदि दबंगों के द्वारा इस तरीके की घटना यदि प्रशासन के अधिकारियों के सामने ही कर दी जाएगी तो प्रशासन का खौफ और प्रशासन का भय क्या रह जाएगा। जो दबंग आज एक दूसरे से झगड़ कर इस तरीके से घटना कर सकते हैं तो वो किसी सरकारी अधिकारी पर भी इस तरीके से हमला बोल सकते हैं। मामले की जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती इस मामले के बारे में कुछ भी साफ तौर से नहीं कहा जा सकता। फिलहाल 70 वर्षीय सत्यवान की हालत गंभीर है और गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कौन सी है? कोई बात नहीं, राम रे आ जाओ आ जाओ। चला गाड़ी कहाँ है रे? कौन सा परिवार था? कौन सा परिवार था? हाँ छुटवा नहीं, कौन था वो आंच देने वाले? कौन थे? भैया पिताजी पिताजी नहीं, कौन पिताजी आँच कौन लगी? किसने दी आंच? आंच कौन सा परिवार था? आँच कौन ने लगाई आप में? अरे कुर्बान कौन सा परिवार है? कौन सा मतलब नाम बता दो। नाम बता दो, कौन सा परिवार है जो आपको? पिताजी पिताजी इनका हाथ ज्यादा दाब रखा आपने भैया जी। ना हाथ ज्यादा नहीं दबा। हाथ छोड़ दो, बस एक मिनट छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कौन सा परिवार है जो परेशान है? पिताजी पिताजी मैं आ गया सोनी यहाँ से। ये बता दो कौन कौन थे आग लगाने वाले? पिताजी विद्वान खुशीपुरा। बेटा क्या घटना हुई आपके साथ में? ये लोग मेरे साथ ये घटना हुई है अंकल जी। मेरी एक ज़मीन है, उस पर हम 30 साल से रह रहे हैं और चेतन मलिक, पिंकी मलिक और सोनी मलिक और पिंकी का एक लड़का है। ये कानून को पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और प्रशासन को लेकर वहाँ गए हैं। पीछे से जेसीबी भी लेके गए हैं। वहाँ जाके इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया। मेरे बब्बा जी ने रोका है। बब्बा जी को साइड में एसडीएम ने, पटवारी ने और तहसीलदार ने लेके साइड में गए हैं और उनसे हमने जाना है, इन्हें कुछ समझाने के लिए ले जा रहे हैं। उनमें जाके उस चेतन मलिक ने डीजल फेंका है, पिंकी मलिक के लड़के ने आग लगाई है। मेरी माताजी में सोनी मलिक ने आग लगाई है। पिता का नाम विनोद है और माचिस लगाई है पिंकी मलिक के लड़के ने। ये रहने वाले कहाँ के लोग? ये रहने वाले हैं खुशीपुरा। हाँ जी। पड़ोसी आपकी क्या लोग हैं? हाँ पड़ोसी कुछ दूर है थोड़ा। परेशान कब से कर रहे थे तुमको? ये परेशान कर रहे हैं मतलब महीना 1.5 महीने से।
तो क्या बोलते तुम ये धमकी देते हैं इससे खिलाओ यहाँ से। और एसडीएम एक दिन हमारे घर गए थे, उन्होंने ये बोला कि मतलब यहाँ से आए हो वहीं जाओ, इसे सारी को तोड़ फोड़ दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ में एक्शन लूँगा। यहाँ से आए हो वहीं जाओ। ज़मीन सरकार की है सर, किसी के भी नाम नहीं है सर। उसके बाद में मेरे बब्बा जी में आँच दी है, फिर वहाँ से ये सारे भागे, इन्होंने पत्थर फेंके मेरे पिताजी पे, मेरी माताजी पे। जब मेरे पिताजी माताजी आ गए, मैंने अपने बब्बा जी को, मेरे पिताजी ने मेरे बब्बा जी हर को मतलब आँच से बुझाया, तो मेरे पिताजी हर में वो दिए ईट पत्थर दिए और मतलब डंडे भी लेके आए, हमारी कुछ डंडे लेके आया और मारपीट करी है। मेरी माताजी और मेरे दादाजी। मेरी माताजी का नाम ललतेश देवी, बब्बा जी का नाम सत्यवान चौधरी। मेरे दादाजी में 90% जल चुके हैं मेरे बाबा है जी। आगरा रेफर कर दिए। दादी यहीं पे माता जी मेरी है, मेरी माता जी मेरी यहीं पे, सारे हाथ से हाथ जल गए मेरी माता है जी। क्या मदद चाहते सरकार से? मदद ये चाहते हैं सर, हमको कुछ ना कुछ मदद चाहिए। ललतेश खुशीपुरा के आगे दैया में विनोद मलिक ने, पटवारी ने लगाइए। पटवारी ने जीएम ने लगाई है कि हमें हमारा सब खाना पीना सब पजाड़ दो। विनोद जैत थानांतर्गत गांव राल है। अंसारी सहकारी समिति के नाम एक जमीन थी, जिसपे व्यक्ति थे जो कई सालों से अपना झोपड़ी आदि बना करके रह रहे थे। ये लोग मेरठ जिले से माइग्रेट हुए थे। ये बताया गया कि काफ़ी दिनों से उस जमीन को खाली कराने का विवाद चल रहा था। आज तहसील के लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ गए हुए थे। वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ये मिस्टर सत्यवान है, जिनकी उम्र लगभग 80-82 साल है। बताया जाता है कि इनको आग, उनके शरीर में आग लगी, उन्होंने स्वयं लगाई या किसी और ने लगाई है, ये जांच का विषय है, जांच की जाएगी। परंतु चूँकि 2 पक्षों का मामला था और उसमें बिना सक्षम आदेश के नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल मौके पर गए थे और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। उनको, लेखपाल जी को, कानूनगो जी को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और नायब तहसीलदार के सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पूरे प्रकरण की जांच एडीएम फाइनेंस को सौंपी है और भी अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी दोषी होगा तो उसके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये संज्ञान में आया है कि एक प्राइवेट पक्ष था जो बार बार दबाव डाल के उस ज़मीन को बेचना चाह रहा है। उनके विरुद्ध भी अगर ये लोग तहरीर देंगे, तहरीर मुकदमा दर्ज करा करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो जिनको आग लगी थी, जिनके शरीर में अभी जिंदा हैं और अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, परंतु उनको अच्छे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज आगरा भेजा गया, वहाँ की वर्न यूनिट में, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका अच्छे से इलाज होगा तो बच जाएंगे। कब्जा कौन सी पार्टी कर रही है सर? नहीं, कब्जा कोई पार्टी नहीं कर रही है। वहाँ इन्होंने जो मतलब घायल हुए हैं ये और इनके लड़कों ने झोपड़ी आदि बना करके, वो इनकी ज़मीन नहीं थी परंतु ये वहाँ रह रहे थे और उसको खाली कराने के लिए बार बार तहसील दिवस में, थाना दिवस में प्रार्थना पत्र आते थे। वो खड़सारी सहकारी समिति की ज़मीन थी, परंतु ये बताया जा रहा है कि उसके पीछे भी एक पक्ष लगा हुआ था कोई, वो भी मलिक हैं। दोनों लोग एक ही बिरादरी के हैं और अभी पूरी जांच हो जाएगी तो हम आपको और विस्तृत जांच आख्या से अवगत करा देंगे।